Hello guys, welcome back to your one-stop solution for biology, that is BioBrains, or you can call it RSO. Today we are going to discuss the most important and the most difficult one when it comes to remember the terms. So guys, yes, you heard it right, remembering the terms is very difficult. So I think आप सबने अब तक guess कर लिया होगा कि अपन किस चैप्टर की बात कर रहे हैं. जी हाँ, we are discussing about, oh my god, yes, we are discussing about animal kingdom. तो दोस्त आज अपन डिस्कस क्या करेंगे. ठीक है, आज अपन डिस्कस ही करेंगे, सीधे फाइलम वाइलम पे नहीं आएंगे. फाइलम पॉलीफेरा ये सब ठीक है, बात की बात है, कल देखेंगे. आज अपन क्या करेंगे दोस्त, आज सिर्फ अपन भूमिका बनाएंगे, सिर्फ एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे जिसमें अपन को एक बेस बन जाए ताकि पूरा जो एनिमल किंगडम है वो बिल्कुल मक्खन की तरह चले. तो बेसिकली आज अपन उन सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे, उन सब बातों को खत्म कर देंगे ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आए चैप्टर को समझने. सो गाइस, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, लेट्स गो. तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वाकई में कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हिट अ लाइक बटन. एंड दोस्त, अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी आप अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. और क्या, तो दोस्त, एनिमल किंगडम में जो अपन फर्स्ट देखेंगे वो है कॉफी पकौड़ा चाय और फैमिली गॉसिप शुरू. कॉफी पकौड़ा चाय और फैमिली गॉसिप शुरू, ये जो निमोनिक है मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको. ठीक है, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी बाकी तो वो भी आप देख सकते हैं. किंगडम क्या डिस्कस कर रहे हैं, किंगडम कर रहे हैं अपन एनिमेलिया. फाइलम, फाइलम वी आर डिस्कसिंग कॉर्डेटा, ह्यूमन का बता रहा हूँ बेसिकली मैं ना. और सी फॉर क्लास, दैट इज मैमेलिया. ह्यूमन का बता रहा हूँ, याद रहना चाहिए ह्यूमन का तो यार. प्राइमेटा ऑर्डर, और फैमिली है होमो निडी, एंड जीनस इज होमो, एंड स्पीशीज इज सेपियन. ठीक है, तो ये सब किसका है, ये है ह्यूमन का. और बेसिकली जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन का बारे में अपन को ये सारी बातें याद होनी चाहिए. अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं अपन. सेकंड पार्ट है दोस्त ओवरव्यू. क्या दिया जाएगा आपको, एक ओवरव्यू दे देते हैं. किसके बारे में, फाइलम के बारे में. फाइलम के बारे में ओवरव्यू देंगे. तो दोस्त, जो पहला फाइलम है वो आता है पॉरीफेरा. पॉरीफेरा, पॉरीफेरा क्या है, पोर बियरिंग है. क्या है, पोर बियरिंग है. और इसका फेमस है स्पॉन्जेस. ठीक है, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी वो सब एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद करने की. ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक विक कुछ मत ढूंढना, सब आराम से यही हो जाएगा. कोई जरूरत नहीं है आपको ट्रिक विक ढूंढने की. ठीक है, तो पॉलीफेरा पोर बियरिंग और स्पॉन्जेस होता है. सेकंड आ जाता है दोस्त सीलेंट्रेटा. और हाँ, आपको ये जो सीक्वेंस है पूरा ये याद होना चाहिए. कैसे, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज या फिर नेमेटोहेल्मिन्थीज, और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिगोडेटा और कॉर्डेटा. ये जो पूरा सीक्वेंस है एज इट इज सीक्वेंस वाइज ही याद होना चाहिए. तो सीलेंट्रेटा देखते हैं. सीलेंट्रेटा क्या है, सीलेंट्रेटा में है दोस्त स्टिंगिंग स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट. और फेमस एग्जांपल है हाइड्रा. स्टिंगिंग सेल्स क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट. तीसरा देखते हैं, तीसरा है टीनोफोरा. टीनोफोरा, इसमें क्या है, स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट है. और फेमस एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, फेमस एग्जांपल है प्लूरो ब्रांचिया. ठीक है, अब चौथा है दोस्त प्लेटी हेलमिंथीज. प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी मतलब फ्लैट, चैप्टर हो गए हैं बिल्कुल. तो फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स. और इसका एग्जांपल है टेपवर्म एंड फ्लूक वर्म. टेपवर्म और क्या है, टेपवर्म और है फ्लूक वर्म. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है दोस्त एस्क हेलमिंथीज. एस्क हेलमिंथीज, या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको निमेट हेलमिंथीज. निमेट हेलमिंथीज, ये क्या है, ये है राउंड वर्म्स. पहले आते हैं फ्लैट वर्म्स, फिर आएगा क्या, फिर आएगा राउंड वर्म. पहले क्या आएगा, पहले आएगा फ्लैट वर्म, फिर आएगा राउंड वर्म्स.
ठीक है, इसका एग्जांपल फेमस है एस्केरिस। क्या है इसका? एस्केरिस। सिक्स वाला देखते हैं, सिक्स में आता है एनेलिडा। क्या आता है दोस्त? एनेलिडा। अर्थवर्म, अर्थवर्म इसका फेमस एग्जांपल है, अर्थवर्म या फिर लीचेस। अभी अगर आप स्किप कर रहे हैं ना वीडियो को, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। आप स्पीड तेज कर सकते हैं, स्पीड आप फास्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, पर आप जो स्किप कर रहे हैं ना 10-10 सेकेंड्स, वो आपका ही टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर आपने इसको 10 मिनट भी देख लिया और आपने उसको स्किप करके देखा है, तो मान लीजिए आपके 10 मिनट वेस्ट हो गए। इसलिए या तो मत देखिए, या फिर देखिए तो पूरा देखिए, और अगर आपको लगता है कि स्लो हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो ऑप्शन दिया है ना यूट्यूब में, फिर यूज करिए। अब है दोस्त आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये क्या है दोस्त? ये है बेसिकली लार्जेस्ट फाइलम। क्यों? क्योंकि जो भी आप आसपास देख रहे हो, मैक्सिमम चीजें क्या है? मैक्सिमम चीजें आर्थ्रोपोडा ही है, आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करती है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉइंटेड अपेंडेजेस है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, ठीक है। और है इसके पास दोस्त काइटनस एक्सोस्केलेटन। काइटनस एक्सोस्केलेटन है किसमें? इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स इसका हो गया एक एग्जांपल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मोलस्का, 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 मोलस्का क्या है दोस्त? मोलस्का है सेकेंड लार्जेस्ट। मोलस्का क्या है? मोलस्का है सेकेंड लार्जेस्ट है ये। और सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल्स होते हैं, शेल प्रेजेंट होती है, शेल्ड एनिमल्स, जैसे कि अपना हो गया स्नेल्स हो गया। ठीक है, अब है अगला एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है स्टार फिशेस। स्टार फिशेस इसका एग्जांपल है। अब 10th वाले पे आते हैं। 10th वाला बेसिकली है हेमी कॉर्डेटा। हेमी कॉर्डेटा इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस। 11th वाला मोस्ट फेमस है कॉर्डेटा। इसका एग्जांपल है परम। परम, P for Pisces, A for amphibians, R for reptiles, A for apes, M for mammals। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब दोस्त नया पेज लेके स्टार्ट करते हैं एक बार अपन। क्या स्टार्ट करते हैं? नया पेज पे। तो नया डिस्कस करते हैं तीसरे, जो थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे दोस्त आज का, वो होगा फंडामेंटल। क्या होगा दोस्त? क्या होगा फ्रेंड? फंडामेंटल फीचर्स। फंडामेंटल फीचर्स। तो उसमें पहला आता है नोटोकॉर्ड का। क्या आता है दोस्त? पहला फर्स्ट वन टू अराइव इज नोटोकॉर्ड। नोटो नोटोकॉर्ड दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी देखेंगे उसमें भी आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोटोकॉर्ड का, और आपको पता होना चाहिए। नोटोकॉर्ड दोस्त बेसिकली मैं आपको बताऊं, अब फॉर्म में आ जाते हैं बिल्कुल, है ना। अब आपको पढ़ाएंगे, शुरुआत का तो सिर्फ आपको देखना था, अब आप देखो। तो नोटोकॉर्ड का दोस्त, नोटोकॉर्ड बेसिकली किससे होती है? मीजोडर्मल। मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, एनसीईआरटी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। एनसीईआरटी कहती है। कैसी होती है? सॉलिड होता है, सॉलिड। और कैसी है दोस्त? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है? सॉलिड है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्त मिड डॉर्सल साइड इन all chordates, mid dorsal side in all chordates, at least in embryonic stage में तो होती है। ठीक है, और डॉर्सल और वेंट्रल आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मिड डॉर्सल साइड इन ऑल कॉर्डेट्स, और कहाँ? एटलीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होती है। मतलब नोटोकॉर्ड ने अगर झलक दिखला दी तो समझ जाओ भैया कॉर्डेट है ये। ठीक है, फिर ये धोखा नहीं देगा, ये कॉर्डेट है। दोस्त प्रेजेंट किस में होती है? प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में। प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स का भी दोस्त दो है। कॉर्डेट्स में भी लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स। लोअर वाले में दोस्त नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। किसमें होती है नोटोकॉर्ड? थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। और हायर कॉर्डेट्स में क्या होती है? रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। ये बात याद रखनी है। अब सेकेंड बात आती है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किसका? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, इस पे डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है।
देखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किसमें होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है प्रोटोजोन्स में। सेल्यूलर लेवल किसमें होता है? सेल्यूलर लेवल होता है स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जेस में, ठीक है। और टिश्यू लेवल किसमें होता है? टिश्यू लेवल होता है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है, याद रखना। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या होता है? टिश्यू लेवल होता है। ऑर्गन लेवल किसमें होता है दोस्त? ऑर्गन लेवल होता है फ्लैटवर्म। मतलब एक सीक्वेंस वाइज जो चल रहा है, बस याद रखना है। तो ऑर्गन लेवल होता है फ्लैटवर्म से, याद रखना है, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम याद रखो, निमेट हेलमिंथीज से लेकर कॉर्डेट्स तक, सब में क्या होता है? सब में होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ रहा है। और दोस्त अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है दोस्त सिमेट्री। सिमेट्री थर्ड है दोस्त सिमेट्री। सिमेट्री में अपन देखेंगे, एक तो होता है एसिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिकल, जो होता है पॉलीफेरा, जिसका एग्जांपल, ठीक है। एसिमेट्रिकल हो गया पॉलीफेरा। और सिमेट्रिकल भी है तो दो होती है। दो कौन कौन सी? एक होता है बाइलेटरल, एक क्या होता है? एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या क्या आता है? बाइलेटरल सिमेट्री में आता है दोस्त प्लेटी हेलमिंथीज से कॉर्डेट्स तक। किसमें आता है? बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री ये होता है दोस्त, एनसीईआरटी जब अपन पढ़ते हैं तो पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री ये होता है, मतलब जो बॉडी है ना, जैसे ये बॉडी है, तो एक ही प्लेन है जिससे इस बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन है। जैसे, चलो छोड़ो इन सब बातों को, छोड़ो। आप ये देख लो बस कि एक ही प्लेन है जहां से बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है, उसको कहते हैं बाइलेटरल, ठीक है। और एक होता है रेडियल। रेडियल मतलब रेडियल में फ्री है, रेडियल में कहीं से भी काट सकते हैं, बहुत सारे एक से ज्यादा प्लेन है जहां पे बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है, उसको कहते हैं अपन रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब दोस्त ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है, इसका एक एक्सेप्शन भी है कि बाइपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा भी बाइलेटरल सिमेट्री ही शो करता है। बाइलेटरल और बाइपिनेरिया लग रहा है ना सेम से, इसलिए आपको याद रखना है। और रेडियल की बात करें, रेडियल सिमेट्री कौन कौन शो करता है? तो रेडियल सिमेट्री करता है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों कैसे करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और दोस्त एक एक्सेप्शन और है, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट्स हैं वो शो करते हैं रेडियल, मतलब जो एडल्ट्स हैं वो कहीं से भी कट जाते हैं, ठीक है। उनके बहुत सारे प्लेन्स होते हैं इक्वल पार्ट में कटने के लिए। पर जो एकाइनोडर्म्स का ही जो बचपन है, लार्वा पार्ट है, वो कैसा होता है? वो होता है बाइलेटरल, मतलब उसको अपन को एक ही प्लेन से काट सकते हैं ताकि इक्वल पार्ट हो जाए, ठीक है। तो बचपन में एक ही प्लेन आता है, और जब बड़े हो जाते हैं एकाइनोडर्म्स, जब बड़े हो गए हैं, तब वो कितने ही प्लेन्स में डिवाइड हो सकते हैं, कितने ही प्लेन से डिवाइड हो सकते हैं इक्वल पार्ट्स में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आता होगा। अब अगला देखते हैं जर्म लेयर, ठीक है। अगला देखते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर देखते हैं दोस्त। तो जर्म लेयर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर डेवलप्स ब्लास्टोपोर डेवलप्स माउथ। तो अगर माउथ पहले बन गया तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोटो मतलब पहले, स्टोमिएट्स मतलब माउथ। तो प्रोटोस्टोमिएट्स मतलब माउथ पहले। अगर ब्लास्टोपोर डेवलप हो जाता है माउथ में तो प्रोटोस्टोमिएट्स, जिसका एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर मोलस्का, सब है ना, मोलस्का। प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर मोलस्का, सब लोग किस में आते हैं? प्रोटोस्टोमिएट्स, मतलब इनमें माउथ जो है वो पहले डेवलप हो जाता है। देखो, पी फॉर प्रोटोस्टोमिएट्स और पी फॉर प्लेटिहेल्मिन्थीज, ऐसे याद रख सकते हो। और जिसमें एनस जो है वो पहले डेवलप हो जाता है दोस्त, उसको बोलते हैं अपन ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। क्या बोलते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिएट्स। इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है एकाइनोडर्मेटा। आखिरी के तीनों हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्या एग्जांपल है? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा तीनों क्या होते हैं? ड्यूट्रोस्टोमेट्स होते हैं। यही इनमें क्या है? सिमिलैरिटीज भी है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे अपन किस पे, जर्म लेयर पे ही ना। अभी जर्म लेयर खत्म नहीं हुआ है, जर्म लेयर पे देखते हैं। तो जर्म लेयर ही दो टाइप की होती है बेसिकली। एक होती है डिप्लोब्लास्टिक, एक क्या हो रही है, एक हो रही है डिप्लोब्लास्टिक, एक हो रही है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो और ट्रिप्लो, डिप्लो और ट्रिप्लो। तो दोस्त जो डिप्लोब्लास्टिक है इसका एग्जाम्पल है दोस्त, एग्जाम्पल है पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा तक। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें दो ही लेयर है, इसलिए इसको बोल रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, दो ही लेयर है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में होती है तीन लेयर, नाम आराम से बता ही रहा है कि तीन लेयर होती है। तो तीन लेयर होगी किसमें, प्लेटी हेलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक, प्लेटी हेलमिन्थीस टू कॉर्डेट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा तक। कैसे होती है अगर आपको अभी देखना है तो देख सकते हैं, ये तो एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तब आ जाएगा। जैसे ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोल देंगे एक्टोडर्म, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है इसको बोल देंगे एंडोडर्म। तो इसमें मीजोडर्म का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। मीजोडर्म कुछ नहीं होता। पर जब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तब ये होगी एक्टोडर्म, ये होगी एंडोडर्म, और जो यहाँ यहाँ भी एक लेयर होती है दोस्त यहाँ। तो ये वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे अपन मीजोडर्म। तो एक्टो, एंडो एंड दिस इज मीजोडर्म, जो कि इसमें नहीं है, इसमें मीजोडर्म नहीं होती है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी और सीलोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त ये सारी बातें। जो शुरुआत की बात कर रहे हैं अभी अपन, अगर अपन ने ये बातें बहुत ही आराम से याद कर ली और बहुत ही अच्छी तरह समझ ली तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएंगे। एनिमल किंगडम के जो मेजॉरिटी है क्वेश्चंस की आराम से सॉल्व हो जाएगी। बॉडी कैविटी और सीलोम पे है, देखते हैं। तो ए सीलोमेट, ए सीलोमेट होता है प्लेटी हेलमिन्थीस, मतलब उसमें सीलोम है ही नहीं, ठीक है। और अब आता है सूडो सीलोम। सूडोसीलोम क्या होता है, सूडोसीलोम होते हैं निमेट हेलमिन्थीस, निमेट हेलमिन्थीस। देखो सीलोम किसे बोलते हैं, सीलोम किसे बोलते हैं देख लो। बॉडी कैविटी, प्लस मीजोडर्मल, एपिथेलियम, इसको इकट्ठा क्या बोलते हैं, इकट्ठा बोलते हैं इसको सीलोम। ध्यान रखना, ठीक है। तो सीडोसीलोम पे थे, सीडोसीलोम होते हैं निमेट हेलमिन्थीस। अब बात आ जाती है सीलोमेट, किस पे बात आ रही है, बात आ रही है सीलोमेट पे। तो सीलोमेट भी दो टाइप के हैं, सीलोम का आपको पता चली गया है यहाँ से। ये बात आपको बहुत पहले से ना पता हो तो अगर पता चल रही है तो अच्छी बात है, वो नोट करते जाएं। सीलोमेट दो टाइप, सीलोमेट के भी दो टाइप है। पहला है शाइजोसील और दूसरा है एंटेरोसील। पहला क्या है, पहला है शाइजोसील, दूसरा है एंटेरोसील। शाइजोसील क्या होता है, शाइजोसीलोम मान लो, तो फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास, लिख दूं, फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग, मतलब टूटना ऑफ मेसोडर्मल मास। एग्जांपल देखो, एग्जांपल है दोस्त, एग्जांपल है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, क्या क्या दोस्त, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एग्जांपल है शाइजोसील के। एंट्रोसील क्या होती है, एंट्रोसील फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेसोडर्मल पाउचेस, फ्यूजन से बन रही है ये। और ये किससे बन रही है, ये बन रही है स्प्लिटिंग से, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है दोस्त आखिरी के तीनों, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सिक्स्थ वाला देखते हैं दोस्त, सिक्स्थ का और इम्पोर्टेंट है। और एक देखते हैं बॉडी प्लान, बॉडी प्लान समझ लेते हैं सबका। तो बॉडी प्लान देखते हैं, बॉडी प्लान एक तो होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जो कि मिलता है अपन को स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो होता है ब्लाइंड सैक। ये ब्लाइंड सैक का मीनिंग क्या है, ब्लाइंड सैक का मीनिंग ये है कि जैसे सैक है मान लो,
तो अगर दोनों साइड से जो है, ये दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से ओपन है तो ये नॉर्मल है। पर अगर ये एक साइड से क्लोज हो जाती है, एक साइड से अगर ये क्लोज हो जाती है, बंद है, मतलब ओपनिंग है, ओपनिंग ओपनिंग जो है वो एक ही है, तो इसको कह रहे हैं अपन ब्लाइंड्स है। ठीक है। और दूसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन, ये विद है, विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ब्लाइंड सैक होती है दोस्त किसमें, सीलेंट्रेटा से लेकर प्लेटी हेलमिंथीज, सीलेंट्रेटा से लेकर प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज बेचारे इतने चपटे लोग हैं, इतने चपटे हैं कि उनकी एक जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है। ठीक है। और ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है, निमेट हेलमिंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक, निमेट हेलमिंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का है, ओपन भी हो सकता है या फिर क्लोज्ड भी हो सकता है। ओपन में दोस्त ये है हेमा, हेमा क्या, हेमा। ओपन में क्या है, ओपन में है हेमा। ओपन में बैठी है कौन, बैठी है हेमा। H फॉर हेमिकॉर्डेटा, E फॉर एक्टाइनोडर्मेटा, M फॉर मोलस्का, A फॉर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है। क्लोज देखते हैं, क्लोज्ड में एनेलिडा है, फर्स्ट टाइम आया था है ना एनेलिडा, और एनेलिडा और एनेलिडा, और एक जायंट मोलस्क, जायंट मोलस्क जितने भी हैं वो सब, और वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स। मतलब मोटा मोटा अगर आप मान के चले तो यही है कि हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं ओपन में। और क्लोज्ड में आते हैं दोस्त तीन, कौन कौन से, एनेलिडा, जितने भी जायंट मोलस्क हैं वो, और वर्टिब्रेट्स हैं। एक और बच गया है, वो भी डिस्कस करेंगे, खत्म कर देंगे इसको। एट्थ वाला में आता है दोस्त सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी दो होते हैं, एक होता है सूडो मेटामेरिक, और एक होता है मेटामेरिक। सूडो मेटामेरिक, सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो फॉल्स सेगमेंट्स है उसमें, मतलब पूरा डिवाइडेड नहीं है, ऊपर ऐसे धारियां धारियां सी बनी हुई है तो अपन को लग रहा है कि भाई सेगमेंट, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो सूडो मेटामेरिक में होता है, सूडो मेटामेरिक का एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथीज। आप डायग्राम देखना एनसीईआरटी का, अबे एनसीईआरटी तो लेके रख ले, साइड में देख, पढ़िए, हाँ उसको खोल, प्लेटी हेलमिंथीज का डायग्राम देख, अभी देख, देख लिया, अबे देख, हाँ। तो वो बेटा वो जो डायग्राम में आपको दिख रहा है वो है प्लेटी हेलमिंथी, तो उसमें आपको दिखेगा कि फॉल्स जो है, फॉल्स सेगमेंट से अपन को देखने को दिख सकते हैं, तो उसको कह रहे हैं अपन सूडो मेटामेरिक। मेटामेरिक में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, और क्या है, और है कॉर्डेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। अब एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ अनोखा तो नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी में दोस्त ये दिया हुआ है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बोलती है कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया मल्टी सेलुलर। ठीक है। अब ये डायग्राम देखें आप, रेडियल सिमेट्री मतलब देखो, एक, ये दो, ये तीन, तीन प्लेन, तीन प्लेन से अपन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रेडियल सिमेट्री। और जो बाइलेटरल सिमेट्री है, इसमें एक ही प्लेन है, बस एक ही प्लेन है जिससे ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन डिप्लोब्लास्टिक कौन डिप्लोब्लास्टिक। पर देखिए यहाँ पे छाया हुआ है खोखलापन, सन्नाटा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, मीजोग्लिया भरा हुआ है, और इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे देखिए ये बिछी हुई है, तो इसको बोल रहे हैं अपन मीजोडर्म। ठीक है। तो इसलिए ये है डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम। और आगे बढ़ते हैं, सीलोम, हाँ इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसमें दोस्त देखिए, ये कवरिंग है, फिर ये कवरिंग है, और बीच में क्या है, बीच में छाया हुआ है सन्नाटा, तो इसी सन्नाटे का नाम है सीलोम। और यहाँ पे देखिए ये जो मीजोडर्म में पाउचेस बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं है, ये सीडोसीलोम है, नकली सीलोम है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, पाउचेस के बीच में जगह है, इसको थोड़ी ना बोल देंगे सीलोम, इसलिए ये है सूडोसीलोम। और दोस्त ये है
देखना ध्यान से, ये है एसिलोमेट तीसरा वाला। क्यों? अबे सन्नाटा ही नहीं है, ये थोड़ी ना है सन्नाटा, ये सन्नाटा नहीं है। यहाँ इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो सन्नाटा ही नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो सब कुछ भरा हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं एसिलोमेट। ठीक है। और नोटोकॉर्ड की अपन सब बात कर चुके हैं, नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल होती है, ये सब कुछ आपको बता चुका हूं मैं। और ये डायग्राम है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पर अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए वापस नहीं करेंगे, अभी बताया आपको। और ये लाइन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। एकाइन और मेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। छोटे जो लोग हैं वो कहाँ से कटना पसंद करते हैं, वो एक ही प्लेन से कट सकते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें तो कहीं से भी आप कट कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत सारे प्लेन्स अवेलेबल होते हैं ताकि वो दो इक्वल पार्ट्स में कट हो सके। ठीक है। तो अब आएंगे फाइलम पॉलीफेरा पे, कब? अगले लेक्चर में। और अगर आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा है तो ये सब आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, अपने मन के अंदर दबा के नहीं रखना है दोस्त। आप बता सकते हैं कि चैप्टर अच्छा लगा, आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी कि नहीं लगी, क्या सुधार चाहिए, क्या है, कुछ भी हो आप सब कुछ बता सकते हैं, मन में कुछ नहीं रखना है। कहाँ और कैसे बताएंगे दोस्त? दो ऑप्शन है, या तो आप लाइक कर दीजिए या फिर आप शेयर और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। किसके साथ? फाइलम पॉलीफेरा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और फिजिक्स और केमिस्ट्री को तवज्जो दें। चलिए मिलते हैं अगली बार, बाय। और सुनो, सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है।